जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग जो शिफ्ट नंबर है वो हम 29 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, और टोटल जो सेट हुआ था आपका यहाँ पे 36 सेट हुआ था, जिसका हम 29 नंबर तक पहुँच चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है ऑस्कर 2022 जीता है? तो आपका समर ऑफ सोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट्री फीचर की बात है, तो निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो आपका समर ऑफ सोल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर इंग्लिश में याद रखें तो SOS के नाम से जान सकते हैं, समर ऑफ सोल। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो आपका राफेल नडाल ने जीता था। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है आपका किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता था। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2022 में आपके न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ जहाज़ों के बारे में जानकारी के आदान प्रदान के लिए वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यानी वाइट शिपिंग सूचना विनिमय के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। फिर से देखिए, भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ जहाज़ों के बारे में जानकारी के आदान प्रदान के लिए वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वाइट शिपिंग सूचना विनिमय के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे न्यूजीलैंड के साथ। नेक्स्ट है, 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल है? तो ये आपका दाही हंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही हंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल है? तो दही हंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अक्टूबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किए थे। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अक्टूबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी है? तो ये हो जाएगा अमिताभ घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी है? तो ये हो जाएगा अमिताभ घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका जो है उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी जो होती है 5 लाख के आसपास है और उससे अधिक है, वह RBI अधिनियम 1934 में सूचीबद्ध किए गए अनुसार अनुसूचित बैंक श्रेणी की अर्हता प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, एक बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी जो आपका प्रदत्त पूंजी क्या है आपका 5 लाख है और उससे अधिक होती है, तो वह RBI अधिनियम 1934 यानी RBI एक्ट 1934 में सूचीबद्ध किए अनुसार अनुसूचित बैंक श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो आपका सिलेंट्रेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा जो है किस संघ का उदाहरण है? तो आपका सिलेंट्रेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से राजधानी कौन सी थी? तो आप हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से विकल्पों की राजधानी कौन सी थी? तो यह थी आपका श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान जो आपका मैसूर डायनेस्टी के थे, आपका उडिया डायनेस्टी के अंतर्गत में आते हैं, जो हैदर अली के बेटे थे, और ये जो इनकी राजधानी क्या थी हैदर अली की, ये थी आपकी टीपू सुल्तान का श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न यहाँ पे मणिपुरी जो है आपका नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। तो आपका मणिपुरी डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 नामक एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास की मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया ने की थी। तो एक्सरसाइज जो है पिच ब्लैक 22 नामक एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास मेजबानी जो किया था ऑस्ट्रेलिया ने किया था। यहाँ पे 30 नंबर है, शाही स्नान नाम का एक विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो कुंभ मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाही स्नान जो है नामक विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक प्रमुख कार्य होता है? तो आपका कुंभ मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं? तो ये जगह मध्य मंडल में जलते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं? तो ये जगह आपका मेसोस्फीयर में जलते हैं, मध्य मंडल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो याद रखिएगा, जो विटामिन B और C है आपका किस में है? आपका वाटर सॉल्यूबल है, और जो आपका बाकी जो रेस्ट होता है ये आपका आता है फैट सॉल्यूबल आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा बी और सी, ये आपका विटामिन बी आपका कौन सा है, जो विटामिन बी और सी है आपका किस में है, तो ये आपका आता है वाटर सोल्यूबल, और ये होता है आपका फैट सोल्यूबल, यानी आपका वसा में घुलनशील। तो हमारा क्या आ जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। हिमालय की नदियों के प्रवाह के भाग विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऊपरी भाग जो है आपका विसर्प बनाता है, उत्तरी भाग जो है आपका विसर्प नहीं बनाता है। यह आपका जो जब यहाँ पे जब नदी अपने लास्ट स्टेज में होती है, लास्ट स्टेज में होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा आपका विसर्पाकार एरिया बनाती है, ना कि वे आपके ऊपरी भाग में क्या बनाती है, तो आपका वैली बनाती है, जॉर्ज बनाती है और यू शेप इस टाइप का बनाती है। और निचले भाग में क्या है, आपका गोखुर झील का निर्माण करती है। ठीक है, गोखुर झील एक्सपोले कर सकते हैं। तो ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो निचले भाग में क्या होता है, जब ये सर्पिलाकार बनाती है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है कभी कभी ये अलग हो जाता है, ये वाला अलग हो जाता है, तो यही आपका गोखुर झील बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस हम मानते हैं कीबोर्ड को, स्पीकर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी जीती है। तो यह जगह पीवी सिंधु ने जीता है। निम्नलिखित में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 50 ट्रॉफी जीती है। तो पीवी सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, हरिहर बुक्का के द्वारा हुआ था। और इसके 11 साल बाद जो है किस डायनेस्टी का स्थापना हुआ था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर पता है तो। मैंने बहुत बार आपका बताया हुआ है कि 11 साल विजयनगर साम्राज्य के 11 साल बाद कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई थी, बताइएगा आप मेरे को। नेक्स्ट है, RPG का विस्तृत रूप क्या है। तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर हो जाएगा। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर जो आपका हो जाएगा आपका RPG का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है। तो ये आपका चंबल जो है राप्ती नदी, ये आपका गलत रखा है। तो निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों में से कौन सा युग्म गलत है। तो आपका चंबल जो है राप्ती नदी, ये आपका गलत है। बाकी सिंधु जो है झेलम हो जाएगा, गोदावरी मंजीरा हो जाएगा और यमुना टोंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अक्टूबर 2022 में भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अक्टूबर 2022 में भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम जो है आपका शुरू किया है। तो आपका भारतीय स्टेट बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है। तो यह संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति हो जाएगा इसका। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में निम्नलिखित में कौन सा उपबंध शामिल नहीं है। तो ये वाला शामिल नहीं है, बाकी कौन कौन सा शामिल आप वो देख लीजिए। संसद में चर्चा पर निबंधन है, कुछ दर्शाओं में संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हो सकती है। तो ये आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सपाट अस्थि है। तो यह जगह पसलियाँ हो जाएगा। पसलियाँ क्या है, एक तरह का सपाट अस्थिया के रूप में जाना जाता है पसलियाँ को। और लास्ट है हमारा कि अनुच्छेद 371 क के निम्नलिखित में किस राज्य के संबंध का उपबंध है। तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 371 जो है 371 के ए में आपका कौन आता है, आपका नागालैंड आता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का है सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है आपका, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।